साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल देश के सामने एक अहम तथ्य काफ़ी वायरल भी हो रहा है, काफ़ी उस पर मनन भी चल रहा है, काफ़ी उस पर कार्रवाइयाँ भी हैं और उसी के बारे में हम चर्चा करें। वो मामला है विशेष गहन परीक्षण SIR, जो चुनाव आयोग द्वारा लागू किया जा रहा है या उसका परीक्षण कराया जा रहा है। ये मामला बिहार में चल रहा है और ये भी गूंज है कि ये सारे देश में कराया जाए। अब विषय इसकी आवश्यकता, सीर की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये तो चुनाव आयोग ही बताएगा। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वो जो भी करेगा वो ये समझा जाएगा कि देश हित में किया जा रहा है, परंतु ऐसा लोगों का मानना नहीं है। लोगों को भारी शंका है इस विशेष गहन परीक्षण पर कि यह जानबूझ करके किसी पार्टी विशेष या किसी संस्था विशेष या कुछ एक सुनियोजित षड्यंत्र लोग इसको समझ रहे हैं और उस अपनी सफाई में चुनाव आयोग जो भी दलील दे रहा है वो लचर किस्म की। जैसे उनका कहना है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को हम नहीं मानेंगे, ये फर्जी है। आधार कार्ड को नागरिकता का आधार नहीं माना जा सकता। तो ये जो दलील दी जा रही है ये एक लचर दलील प्रतीत हो रही है और किसी भी वोटर या किसी भी सामान्य आदमी के समझ में नहीं आ रहा। विशेष लोगों के समझ में ना आ रहा है वो तो अलग बात है, एक सामान्य आदमी के भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ही बनाया है आधार कार्ड, आपने ही बनाया है राशन कार्ड, आपने ही बनाया है वोटर आईडी कार्ड और उसी को आप जो है फर्जी कह रहे हैं। इसके मतलब आपने फर्जी काम किया था पीछे। और क्यों नहीं मान रहे हैं इसका कोई आप ठोस आधार नहीं दे रहे। आपका जो आप उसके उसमें प्रमाण में या उसके उसमें जो दे रहे हैं आप या कह रहे हैं वो मान्य नहीं है आम जनता को। आपका कहना है कि राशन कार्ड फर्जी है, मान लेते हैं, आधार भी फर्जी है, कैसे मान लेंगे? आधार में इतने कैंप लगाए गए, अंगूठे के निशान लिए गए, आंखों की पुतलियां ली गई और जाने क्या क्या किए गए, वो सब फर्जी है। तो ये पहले ही क्यों नहीं किया आपने? क्यों आधार बनाया आपने? क्यों आपने वोटर आईडी कार्ड बनाया? क्यों आपने जो है राशन कार्ड बनाया? कुछ तो आप बताएंगे कि क्यों बनाया और इतना पैसा टैक्स पेयर का इतना पैसा क्यों खर्च हुआ और जनता को इसको परेशानी क्यों हो रही है, जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? इस पर पुनः पैसे खर्च हो रहे हैं और उसकी भी व्यवस्था आप सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, तो इसमें भारी असंतोष है। इस पर आपको सही जवाब देना चाहिए और सही तरीके से काम भी करना चाहिए। आप संवैधानिक संस्था के पद पर बैठे हुए हैं, आपकी गरिमा है, आपकी राष्ट्र के हित में आपके कर्तव्य हैं, लेकिन जो जवाब आप दे रहे हैं वो लोगों को गंवारा नहीं हो रहा, वो लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहा। आप किसी भी संवैधानिक दस्तावेज है,
आधार कार्ड संवैधानिक दस्तावेज है, वोटर आईडी कार्ड संवैधानिक दस्तावेज है, राशन कार्ड भी संवैधानिक दस्तावेज है। और आप कैसे कह सकते हैं कि ये तीनों जो है गलत है, या इसको हम नहीं मानते, या ये एक नागरिकता का आधार नहीं है? आप कानून कर सकते हैं, कानूनी दाव पेच लड़ा सकते हैं, लेकिन आम पब्लिक को समझा नहीं सकते। यह पूर्णतः गलत है। आप विशेष गहन परीक्षण करिए, लेकिन आधार कार्ड को इंक्लूड करिए, वोटर आईडी कार्ड को इंक्लूड करिए, राशन कार्ड को इंक्लूड करिए। उसमें जो गलत है उसकी आप जांच पड़ताल करिए। नए सिरे से आप वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाएंगे, नए सिरे से आप इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, जबकि पुराने दस्तावेजों को आप कैंसिल नहीं करते और कैंसिल करने का आधार नहीं बताते। वोट और वोट के अधिकार को सरकार बनाना और बिगाड़ना और संवैधानिक पद पर बैठना कोई खिलवाड़ नहीं है, मजाक नहीं है। चुनाव आयोग पर अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं और खर्च हो रहे हैं और खर्च होंगे। कोई आपका संवैधानिक दायित्व तो नहीं बनता, कोई आपका जस्टिफिकेशन नहीं बनता। आप मनमाना रवैया अख्तियार किए हुए हैं कि हम जो कह रहे हैं वही है सही। ऐसा कैसे होगा? लोग संतुष्ट नहीं है, जनता संतुष्ट नहीं है आपकी कार्रवाई से। आपको उसको गंभीरता से सुनना चाहिए, आपको गंभीरता से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और आपको एक ऐतिहासिक बताएं, ऐतिहासिक चीज कि 2014 के बाद ही ये स्थितियां खड़ी हो रही हैं, उससे पहले कभी कोई स्थिति खड़ी नहीं हुई थी। निसंदेह चुनावों का संचालन एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। पहले ऐसी समस्याएं नहीं थी। जैसे जैसे वोटरों की संख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे सरकारें बदल रही हैं, स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। देश का एक बहुत बड़ा पैसा इन संवैधानिक संस्थाओं पर खर्च होता है। इसलिए खर्च होता है कि संवैधानिक संस्थाओं की महत्ता है, इनके कार्यों की अहमियत है, इनकी सोच की अहमियत है। ये खिलवाड़ नहीं है। हमारे हाई स्कूल के सर्टिफिकेट को आप कैंसिल कर दें, हमारे इंटरमीडिएट के कैंसिल कर दें, हमारे ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट को आप कैंसिल कर दें, बोला इसको हम नहीं मानते। आज आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या यह संभव है? क्या ये सही है? क्या ये उचित है? ये उसी तरह के दस्तावेज हैं जिसमें हमारे फोटो लगे हुए हैं, जिसमें हमारे अंगूठे के निशान लगे हुए हैं, जिसमें हमारे आंखों की पुतलियों के वो चिन्ह हैं, जिसमें हमारी जन्म तिथि लिखी हुई है, जिसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट का निचोड़ है, उसको आप एक झटके में कह देते हैं इसे हम नहीं मानते। जो नहीं पढ़ा लिखा है वो कहाँ से हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लाएगा जन्म तिथि के लिए? कहाँ से इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लाएगा, या कहाँ से कोई डॉक्यूमेंट लाएगा जो बिल्कुल ही निरक्षर है? और निरक्षरों की संख्या तो इस देश में बहुत ज्यादा है और बढ़ती जा रही है। तो आप तो किसी को भी कह देंगे, जैसे किसी जमाने में सवर्ण और अवर्ण बने, तुम दलित हो, तुम पिछड़े हो, हम ऊंच हैं, ये नीच हैं। कैसे? फिर आपने कहा ये जन्म के आधार पर है। उसी तरह की स्थिति आप फिर से क्रिएट कर रहे हैं, आप फिर से खिलवाड़ कर रहे हैं समाज के साथ। जैसे पहले कह दिया कि तुम दलित हो, तुम गांव के बाहर जाके बसो। आप भी कह रहे हैं कि अगर गहन पुनरीक्षण में सही नहीं पाएगा तो आप वोट नहीं दे पाओगे। ये एक मनमाना है, ये हिटलरशाही है, ये संवैधानिक संस्था का काम नहीं है। जिस चीज को आपने डॉक्यूमेंट को जारी किया है तो यूनिवर्सिटी भी कह देगी हमने नहीं जारी किया ये आपका सर्टिफिकेट, बोर्ड कह देगा हमने नहीं आपका ये हाई स्कूल सर्टिफिकेट जारी किया है, फिर से आप एग्जाम दीजिए। अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र आप नहीं मानेंगे, स्मशान घाट की मृत्यु प्रमाण पत्र को आप नहीं मानेंगे, तो क्या मानेंगे? आपकी मन मर्जी है, आप जो कहिएगा वही होगा। आपको इतनी भी समझ में नहीं आ रही है
कि संसद नहीं चल पा रही है इसी के कारण, और संसद पर करोड़ों रुपए रोज का खर्चा है। कभी 12 मिनट चलती है संसद, कभी 3 मिनट चलती है। आपको इसका कोई शर्म नहीं है, आपको इसका कोई मलाल नहीं है, आपको इसको नहीं देखना है। आप नौकरी कर रहे हैं और आपकी नौकरी जो है वो वही सही है। आपकी नौकरी नहीं जानी चाहिए, आप चाहे देश चूल्हेवाड़ में जले। आप किसी का हाई स्कूल का सर्टिफिकेट कैंसिल कर देंगे, आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट कैंसिल कर देंगे, इंजीनियरिंग की डिग्री कैंसिल कर देंगे, मेडिकल की डिग्री कैंसिल कर देंगे और कहेंगे नहीं नहीं फिर से आप इम्तहान दीजिए। क्यों बनाया आपने इतना पैसा खर्चा करके और इतना जहमत उठा करके और लोगों को इकट्ठा करके क्यों आधार बनाया आपने, और किस लिए बनाया? वोटर आईडी आपने क्यों बनाया? इसके लिए आपका जो है जिले में निर्वाचन कार्यालय बना हुआ है। उसमें समय समय पर लोगों से कहा जाता है कि आप अपना अपडेट करा लीजिए, या बीएलओ आते हैं घरों पर और वो चेक करते हैं, वहां तक तो ठीक है। कोई मर गया है वो आपकी जिम्मेदारी है, कोई मर गया उसकी जगह पर दूसरा वोट दे रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आप आधार मानिए, आप राशन कार्ड मानिए, कुछ राशन कार्ड गड़बड़ हो सकते हैं। क्या देश में आप अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं? देश को गृह युद्ध में भेजना चाहते हैं? ठीक है, आप संवैधानिक संस्था हैं, लेकिन आपको आर्बिट्रेरी जो आप चाहें वही सही है ऐसा अधिकार नहीं मिला हुआ। जो भी मिला हुआ अधिकार वो संविधान के तहत मिला हुआ है, और आपको कोई भी ऐच्छिक अधिकार नहीं है। और अगर आप नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है अगर वो नहीं मानते हैं तब मेरे पास आइए। जनता भी कह रही है नहीं मानोगे तो मैं बताऊंगा। विपक्षी पार्टियां कह रही है मैं नहीं चलने दूंगा संसद, मैं नहीं चलने दूंगा आपकी मनमानी, और जो आप कहेंगे वही नहीं मान्य है। ये स्थिति आपने नया क्रिएट किया है या उत्पन्न किया है, जिसकी वजह से देश में एक बवंडर मचा हुआ, और इसके पीछे एक नौकरी है, बस आपकी नौकरी है। ये नौकरी इस खुराफात की जड़ है। आपको इसके बारे में एक कहानी सुनाते हैं जो इससे भी संवेदनशील है। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वहां द्रौपदी के 5 पति बैठे हुए थे जो नालायकियत का जो है संदेश दे रहे थे। वहां दुर्योधन जो है चीरहरण करने और दुशासन जो है साड़ी खींच रहा था, और वहां उसी कुल के कुलगुरु और उन्हीं के शिक्षक सर लटकाए बैठे हुए थे। इसलिए बैठे हुए थे कि अगर हमने विरोध किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, दुर्योधन मेरी नौकरी ले लेगा, मुझे मेरा घोड़ा गाड़ी छीन जाएगा, मेरा आवास छीन जाएगा, मेरा तनख्वाह छीन जाएगी, और महाभारत हो गया और सब मर गए। तो इसीलिए कृष्ण को 16 कला का अवतार बताते हैं कि कृष्ण ने कहा जो हो रहा है होने दो, इसका परिणाम जो आएगा वो सबके लिए सबक होगा। तो आप भी ऐसे ही अगर चाहते हैं तो अच्छी बात है। देश को बर्बाद होने दो, देश में आग लगने दो, देश को जलने दो, जो होगा वो देखा जाएगा। तो इसके पीछे आपकी नौकरी है। आप क्या नौकरी कितने की हो गई और ये देश कितने का है? आपकी नौकरी कुछ हजार की होगी, कुछ लाख की होगी, लेकिन आप चीरहरण मत करिए जनता का, जनता को नंगा मत करिए, वरना वही होगा जो महाभारत में हुआ। प्रधानमंत्री भी सर लटकाए खड़े हैं, गृह मंत्री भी खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट भी खड़ा है, सभी खड़े हैं। आप कर क्या रहे हैं? इस देश को किसी विपन्न स्थिति में मत झोंकिए अपनी नौकरी के लिए। नौकरी बहुत आती जाती रहेंगी, मैंने बता दिया। नौकरी के लिए ही एक विद्रोह बोला था उस महाभारत में
जिसने ना झोपड़ी में रहता था, अपना खाता था और राज कोष से कुछ भी नहीं लेता था, तो उसके अंदर साहस था। भीष्म पितामह उसी कुल के सबसे वरिष्ठ सदस्य चुप थे, और अगर कृष्ण जैसा राजनेता या सामाजिक नेता या बुद्धिमान या जो भी कह लीजिए नहीं होता तो द्रौपदी का चीरहरण हो गया होता। एक औरत जो सभा के सामने नंगा हो जाती और उसी परिवार की कुलवधू थी, पतन की पराकाष्ठा नहीं है। तो इस तरह से इस देश को आग में मत झोंकी अपनी नौकरी के लिए। जो आपने विशेष गहन परीक्षण किया है, इसको जनता भी समझ रही है, आप भी समझ रहे हैं, विपक्षी भी समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है और सभी समझ रहे हैं। ये एक चुनौती है और ये चुनौती को आधार मत बनाइए, क्योंकि इस चुनौती अगर टल जाएगी तो फिर चुनौती आप देंगे और फिर जो है पब्लिक कहीं ना कहीं भड़केगी और कहीं ना कहीं ये देश का विनाश जो लिखा है वो होगा। महाभारत में पूरा भारत में विनाश हो गया। वो सही घटना है कि गलत घटना है, लेकिन सही है। कृष्ण ने एक ये कहा जो होना है होने दो, मरने दो इनको, वो स्थिति मत लाइए। अगर वो स्थिति आपको लानी हो तो लाइए, ऐसा न करिए। आप ही की संस्था में एक आयुक्त जो थे टीएन शेषन, जिन्होंने चुनाव आयोग को संवैधानिक संस्था का ही दर्जा नहीं दिया वास्तविक रूप में, बल्कि उसे सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कर दिया। 1991 से 96 के बीच में जो चुनाव हुए, ये अपोजिट पार्टियां, सत्ता पर बैठी पार्टियां, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके आगे जो उस चीज को जो है गलत साबित कर दे। वो किसी का खिलौना नहीं बना। तो एक वो था जो टीएन शेषन की का सत्ता था, जो टीएन शेषन की गरिमा थी, जो टीएन शेषन को आज भी देश याद करता है। अभी तो चुनाव आयोग पर तमाम तरह से अंगुलियां उठ रही हैं, इतनी अंगुलियां उठ रही हैं कि 1 पर संदेह करेंगे, 2 पर संदेह करेंगे, 3 पर संदेह करेंगे, हजारों पर संदेह करेंगे। हर चुनाव में आपके ऊपर अंगुलियां उठ रही हैं और आप उसका कोई माकूल जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये संस्था को कहाँ ले जाना चाहते हैं? लोकतंत्र को क्यों डुबोना चाहते हैं? आप भी इसी देश में रहते हैं। कोई देश से ऊपर जो है कोई न विधायी संस्था है, न कोई कोर्ट है, न ही कोई संसद है, न ही कोई विचारधारा है और न ही कोई पार्टी है। देश है तो हम सब है, नहीं है तो नहीं है। हम 755 साल गुलाम इन्हीं कारणों से रहे हैं। और आज कहा जाता है कि ऐसा नहीं ऐसा है। हमारे जाति के नेता को आपने कैसे गद्दार कह दिया? गद्दार, उसने दुश्मनों को बुलाया था। एक सज्जन कह रहे थे कि वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को मेरे ऊपर थोपने के लिए आए थे। वो बाहर से आए थे तो अपनी सांस्कृतिक विरासत नहीं थोपेंगे तो क्या आपकी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए आए थे? आपको अपने संस्कृति की रक्षा खुद करनी चाहिए। पर इन्हीं सब गड़बड़ियों से, इन्हीं सब, बहुत सारा लंबा विषय है, उसके डीप में हम नहीं जाना चाहते, उसकी गहराई में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि ये विशेष गहन जो वो है उसको बंद किया जाए। इससे न संसद चल रही है, न इससे विपक्षी पार्टियां संतुष्ट है, न इससे जनता संतुष्ट है, न कोई पार्टी संतुष्ट है, न कोई संतुष्ट है। फिर आप क्यों इसके पीछे पड़े? नहीं, अगर आप वो कर रहे हैं तो छोड़िए पद को, जाइए। तो ये विशेष गहन परीक्षण से कोई भी संतुष्ट नहीं है और नहीं ये इसमें कोई सच्चाई है, इसमें शंका पग पर चल रही है। और हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस चीज़ का समाधान आप अपने स्तर से ही कर दें
तो एक देश की गरिमा बच जाए। वैसे ही देश पर संकट के बादल छाए हुए हैं। कहीं टैरिफ लग रही है, तो कहीं कुछ हो रहा है, तो कहीं लड़ाई हो रही है, तो कहीं कुछ हो रहा है। तो इस तरह से एक नया संकट न खड़ा किया जाए। और आपसे निवेदन है, आपसे करवत प्रार्थना है कि इस पर आप पुनः विचार करें और विचार करके चीज को ढर्रे पर लाया जाए और चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। संवैधानिक कोई भी संवैधानिक संस्था हो, कोई भी पार्टी जीते या हारे, उससे उसको क्या मतलब। और अगर मतलब होगा तो बात बिगड़ेगी। नेशन की याद अब भी लोग करते हैं। इस चुनाव से देश की अखंडता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, सार्वभौमिकता और तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। कोई चुनाव छोटा मोटा या खिलवाड़ नहीं है। इससे देश की अखंडता जुड़ी हुई है, इससे देश की सार्वभौमिकता जुड़ी हुई है, इससे देश का अमन चैन जुड़ा हुआ है, इससे देश की एक गरिमा जुड़ी हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए इसका हम आपसे यही निवेदन करेंगे, इसका कोई समाधान निकाला जाए जिससे सारी गतिविधियां, सारे तौर तरीके सही रास्ते पर चल सके। वीडियो को सूक्ष्मता से पढ़िए, विचार करके पढ़िए। वीडियो बहुत ही सारगर्भित है और हमें भी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सही है और क्या गलत है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत।